आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जौनपुर में स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कुछ जानकारी या दुनिया का ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से लोग कुछ तंत्र माध्यम में आते हैं, कुछ सही से गलत रास्ते में चले जाते हैं और कुछ गलत से सही रास्ते में आ जाते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसी परेशानी दिक्कत से गुजरते हैं जिसके कारण वो तंत्र माध्यम में आते हैं। मतलब कि घर परिवार में धीरे 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 परेशानी दिक्कत बढ़ जाती है। बहुत सी जगह घूमने फिरने के बाद जाते हैं, भटकते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, पर उनको सही रास्ता नहीं मिलता, मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिसके कारण वो खुद सीखने की कोशिश करते हैं। चाहे सही ज्ञान मिले, चाहे गलत मिले, कहीं से भी ज्ञान मिले, कुछ भी मिले, टूटा फूटा मंत्र मिले या कुछ भी मिले, कुछ भी जैसा उनके दिमाग में आता है वैसा वो करते हैं। इसमें से 90% लोग तो गलत रास्ते में भटक जाते हैं, क्योंकि जब शक्ति का आप गलत नियम से कर्म करते हैं तो वो आपको सही रास्ता तो नहीं, गलत मार्ग में ले जाती है। क्यों? क्योंकि उनने जो मार्ग देखा, सुना, समझा खुद से, कोई गुरु से नहीं। क्योंकि गुरु मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है और इतनी आसानी से गुरु भी नहीं मिलते हैं, ये बात आप लोग भी जानते हैं। फिर भी धीरे 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 पहले किया, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, कितने दिन की कौन सी साधना कर रहा है मुझको नहीं पता, पर इंसान करता है। एक बार किया, शक्ति का असर तो पड़ा, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है वो खुद जानता है, उसका खुद का अनुभव। क्योंकि कई का शक्ति का आप गलत उपयोग यानी गलत मंत्र का जाप करने पे वो गलत चीज़ें ही होती हैं, सही रास्ता तो नहीं मिलता। पर धीरे 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 जब करते जाते हैं तो फिर वो उनके जो दिमाग होता है वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, यानी रास्ता भटकते जाते हैं, सही रास्ते में नहीं जाते। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला मेंटल डिस्टर्ब भी हो जाता है, जिसके कारण उसके घर वाले कई बार उसको पागल। सात्विक साधना कर रहा तो ठीक है, अगर कोई महाशक्ति की कर रहा है, देवी की कर रहा है, माँ मान के, तो वो बच सकता है। अगर नियम अगर गलत भी है तो वो बच जाएगा। अगर उसने गलत तरीके से गलत कोई चीज़ कर ली तो फिर तो आप लोग भी जानते हैं कि बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ माफ़ी नहीं मिलती है, जिसके कारण आगे उसको परेशानी दिक्कत बनती है, जिसके कारण वो सोच भी नहीं पाता उसका क्या होता है। जैसे सात्विक साधना करता है वो माँ की, तो वो बच जाता है, क्योंकि उसने शक्ति को माँ माना है। तो माँ बच्चे पे कभी गलत होने नहीं देगी। अगर कुछ और रूप में कोई और चीज़, शक्ति, प्रेत, भूत, पिशाच, पिशाचिनी, इन शक्तियों की साधना कर रहा है तो वो फंस जाएगा। और अगर वो फंस गया तो फिर गलत तामसिक भोग दे दिया तो शक्ति क्या भस्म भी हो सकता है, जिसके कारण फिर वो उसको परेशानी दिक्कत बनती जाएगी। जब परेशानी दिक्कत बनती जाएगी तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगा तो वो धीरे 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 पागल हो जाएगा। लेकिन उसके घर वाले जब तक समझेंगे तो बहुत देर। क्यों? उसने किया कुछ और लेकिन हुआ कुछ और, क्योंकि घर वालों को तो ज्ञान नहीं था इस चीज़ का। और कई बार कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको खुद सही रास्ता नहीं पता होता और वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, जिससे होता क्या है कि सामने वाला को तो नहीं कर रहा, लेकिन जिसको उसने ज्ञान दिया वो तो नियम से कर रहा है। जब उसके साथ कुछ अनहोनी होती है तो वो सामने वाला बोलता है आपने तो हमको ये बताया था, हमने किया, लेकिन मेरे साथ तो उसकी जगह अपोजिट हुआ। फिर क्या करें? ऐसे बहुत से केस मैंने देखे हैं। माँ के आशीर्वाद से उनको सही मार्गदर्शन भी दिखाया है, जिससे आज वो खुश हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी आपको एक ज्ञान के रूप में बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप आगे सतर्क हो जाएं, समझ जाएं।
परिवार में अगर जैसे मैं, पापा के भाई यानी चाचा दादा, ऐसे पारिवारिक रिश्ते रहते हैं। अगर कभी परिवार में अच्छे रिश्ते हैं तो अच्छी बात है। अगर प्रॉपर्टी या उससे लेके कई विवाद भी होते हैं, जिसके कारण लोग सामने से तो नहीं, कुछ लोग तंत्र का भी प्रयोग करते हैं। तंत्र का प्रयोग होगा तो आपको पता कैसे चलेगा, ये भी आप समझें। जब तंत्र का प्रयोग होता है किसी के ऊपर, तो घर में कुछ चीज़ें आपको खुद ध्यान देनी होगी कि घर में कहाँ पे क्या है। हो सकता है कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो मिलना अच्छी बात नहीं होती। सिंदूर लगा हुआ नींबू में लौंग, उसके ऊपर सिंदूर, या फिर राख, शमशान की हड्डी, कुछ भी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। कहीं पर धागा बंधा हो, कहीं पर कुछ डला हो, है ना। अपने घर पे आपको जिस सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तंत्र ऐसे नहीं होता। तंत्र के लिए आपका कोई चीज़ लगती है, या तो फोटो, नाम, माँ का नाम, एड्रेस, और वशीकरण में सामने वाले का वस्त्र, शरीर का कोई भी चीज़ लगती है। महिला है तो उसका कपड़ा भी लग सकता है, बाल भी लग सकते हैं, है ना। ज़्यादातर सभी में शरीर के कपड़े, पैर की मिट्टी, हर किसी के वशीकरण का अलग अलग तरीका होता है, नियम होते हैं। वशीकरण को पहचाने कैसे? जब वशीकरण होता है घर में किसी महिला के ऊपर या जेंट्स के ऊपर, तो सामने वाले के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। मतलब उसको सामने वाले की बात अच्छी लगेगी, चाहे वो झूठ बोले, चाहे गलत बोले, चाहे कुछ भी बोले, सामने वाला सिर्फ सामने वाले की ही बात मानेगा। अगर मैंने किसी का किया है कोई लेडीज़ पे, तो वो लड़की, लेडीज़, महिला जो भी हो, सब मेरी बात मानेगी और मुझको इम्पोर्टेंट, यानी मुझ पे बहुत ज़्यादा मेरी बातों पे यकीन करेगी, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ। अगर मैं बोलूँगा कि तेरे भाई ने या बाप ने, पिताजी ने मेरे साथ गलत किया है, तो उनको ऊट पटांग यानी दुनिया भर का सब बोलेगी, यानी मेरा पक्ष रखेगी पूरा, चाहे मैं गलत हूँ क्यों ना हूँ। वशीकरण पहचानने में के लिए आपको सामने वाले का देखना पड़ेगा कि उसका रवैया, बात करने का तरीका क्या है। नॉर्मल इंसान के लिए वो हमेशा नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर वशीकरण या कुछ आकर्षण उसके ऊपर प्रयोग होगा, तो घर वाले उसको झट से समझ जाएंगे। क्यों? बात करने में परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसी को हम तंत्र की भाषा में समझें, किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जाता है, सामने वाला बीमार रहेगा, हाथ पैर में दर्द बने रहेगा, उसको उल्टे सीधे सपने आएंगे, पूजा करने में मन नहीं लगेगा, यानी बहुत सी धीरे धीरे तकलीफ़ें घर में बनना चालू हो जाएंगी। घर में खुशी नहीं रहेगी, परेशानी, दिक्कत बनी रहेगी, यानी यानी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब इंसान कई बार क्या होता है, घर में छोटी सी परेशानी, दिक्कत हुई, ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए, सही हो गए। अब हर महीने में एक बार अमावस, एक बार पूर्णिमा आती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप खुद भी बच सकते हैं और सही रास्ता भी अपना सकते हैं। आप समझो, अमावस पूर्णिमा हर महीने आती है। अमावस के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद घर में कोई बीमार, परेशानी, दिक्कत कुछ भी होता है, ऐसा समझने की बात है। जैसे 4 लोगों का परिवार है, पति पत्नी 2 बच्चे। पति काम करता है, पत्नी हाउसवाइफ है, बच्चे स्कूल जाते हैं। आज से 3 दिन बाद पूर्णिमा है या अमावस है, कुछ भी आप ले सकते हैं, समझा रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। तो आज का रात निकली और 2 दिन बचे हैं अमावस या पूर्णिमा आने में, तो घर में किसी को परेशानी, दिक्कत होती है।
मैं अच्छा खासा इंसान हूँ या सामने वाला अच्छा खासा इंसान है, कहीं बीमार नहीं हुआ। अगर तांत्रिक क्रिया कुछ भी तंत्र क्रिया की गई जाएगी तो ये दिन पढ़ने से पहले अमावस पूर्णिमा ग्रहण इन चीज़ों ये सब चीज़ें इन समय बहुत ज़्यादा तेज असर करती हैं। तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको पर इसका असर कम होगा, क्योंकि आप किसी एक की भक्ति करते हैं। आप किसकी भक्ति करते हैं वो आपकी श्रद्धा अनुसार है, मैं तो नहीं जानता। तो सामने वाला हाउस वाइफ जो थी उसने देखा कि बच्चे की तबीयत खराब हुई। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो माँ दुर्गा सप्तमी की पाठ पढ़ती रही लेडीज। बच्चे की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल लेके गई, ठीक हो गई। डॉक्टर ने बोला ऐसी नॉर्मल फीवर है। घर आए, फिर 15 दिन होने वाले रहे, फिर बच्चे की तबीयत खराब हुई। तो वो जो हाउस वाइफ रही उनने माँ को पूछा, माँ मैं आपकी भक्ति करती हूँ तो मेरे बच्चे की तबीयत खराब क्यों हो रही। महिला जो हाउस वाइफ थी माँ की बहुत अच्छी से भक्ति करती रही, सेवा करती रही और नियम श्रद्धा से अपना दुर्गा सप्तमी का पाठ करती रही। माँ की कृपा, उसको अंदर से आभास हुआ कि मेरे घर में किसी ने तंत्र किया है। तो घर के पास कोई मंदिर था काली जी का, वो महिला वहाँ गई, पंडित जी से पूछी ऐसी ऐसी बात है, बच्ची को लेके गई रही। तो पंडित जी तो तंत्र लाइन से थे नहीं, लेकिन ज्ञान तो उनको भी रहता है, लेकिन तंत्र लाइन नहीं का ज्ञान नहीं रहता तो क्या हुआ, लेकिन अनुभव तो वो सब चीज़ का रखते हैं, वो करते तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने किसी अपने परिचित वाले का संपर्क दिया कि दीदी पंडित अच्छे रहे, काली जी की ये सेवा करते रहे मंदिर में, कि मेरा एक परिचित वाला है वो सब चीज़ से जुड़ा है, वो जिस करता है आप उसके पास जाएं, वो आपको रास्ता बता देगा। जिसके पास वो गए वो इंसान अच्छा था। उसने उस दीदी महिला को पहले पूरी बात सुनी, समझा, कुछ चौकी लगाई सामने वाले ने अपनी। सामने वाला जो जी सब करता था वो भी माँ का अच्छी भक्ति सेवा कर, है ना, माँ की सिद्धि रही उसके पास। साफ सुथरी बात बोलूँ तो मैं सीधी सी बात करता हूँ। सामने वाले ने देखा सुना, उसने साफ बोला दीदी आपकी बच्ची को जे परेशानी दिक्कत होती है। तो उस दीदी ने सामने वाले को कुछ नहीं बताया, सब बोली परेशान हूँ आप देख दीजिए, पंडित जी ने भेजा है। तो उन्होंने खुद देखा, खुद बताया, दीदी यहाँ पे हाँ बोलती गई, सामने वाला सब कुछ बताता गया। फिर दीदी ने उनसे बोला महाराज जी आप बोल तो सब कुछ सही रहे हैं, पर मुझे अब इससे आगे निकलने का, यानी इससे दूर, इसको काट कैसे की जाए और इससे बचा कैसे जाए। तो महाराज ने बोला जब आप माँ की भक्ति सेवा सब करती हैं, आपने उनको अर्जी लगाई है, तो आप आज मेरे पास आई हो, मैं भी माँ का छोटा सा सेवक हूँ। तो उन्होंने सिंपल सा रास्ता बताया, वो दीदी ने की। उस समय तो सब कुछ अच्छा हो गया, घर बच्चे सब नॉर्मल चलने लगा। फिर भी उन्होंने अपने हस्बैंड यानी जो पति थे उनको उन्होंने सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने वो सोचा क्यों टेंशन दूँ। फिर कुछ समय 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने बाद फिर से परेशानी बनने लगी। इस बार थोड़ी बड़ी परेशानी आई। तो पहले तो वो महिला फिर से पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने बोला दीदी जब मैंने आपको उनसे मिलवा चुका हूँ तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। तो वो दीदी डायरेक्ट उनसे बात की। तो पंडित जो महाराज थे उन्होंने यही साफ सुथरी बात बोली, आपके घर में फैमिली विवाद हुआ है क्या। तो दीदी को तो कुछ नहीं पता था क्योंकि ये पति की बात थी और ये सब कुछ हो रहा था पैसे के लिए।
पैसा इतनी बेकार चीज़ होती है मेरा भाई, मेरे दोस्त, मेरी माँ, मेरी बहन, रिश्ते तक कलंकित कर देते हैं लोग। कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, पैसा सबको बर्बाद कर देता है। यानी लालच, लालच बहुत बेकार चीज़ होती है। फिर दीदी ने अपने हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड ने हाँ बोला। फिर वो महाराज जी के पास गई, उन्होंने बोला महाराज जी अब आगे का रास्ता बताएं। तो महाराज जी ने बोला मैं हर बार काट करूँगा, सामने वाला हर बार करेगा, आप लोग बैठ के मैटर सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर लेते हैं ना, सॉल्व। घर में फैमिली की जो विवाद चल रहा है उसको पहले आप लोग क्लियर कर लो। तो दीदी बोलती है पंडित जी, महाराज जी मुझको तो कुछ नहीं पता, तो आप कुछ ऐसा कर दें कि मेरे बच्चे परेशान ना हो, मेरा घर सुरक्षित हो जाए। तो महाराज जी ने उनके घर में जाके हवन किया, सबका उतारा किया, घर में जितनी नेगेटिविटी थी सबको दूर किया, घर बंदिश किया। और लेकिन घर बचने का मेन कारण था वो जो दीदी रही, हाउस वाइफ रही, दुर्गा सप्तमी का रोज़ पाठ करती रही। इंसान को लगता है दुर्गा सप्तमी कुछ नहीं है, लेकिन दुर्गा सप्तमी बहुत बड़ी चीज़ है। माँ की जो भक्ति करता है वो जानता है महत्व क्या होता है दुर्गा सप्तमी का। उन्होंने दुर्गा सप्तमी का पाठ करवाया, हवन हुआ, सब कुछ नियम कानून से हुआ, सब कुछ सब अच्छा हो गया, सब सुरक्षित हो गए। धीरे 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 सब घर में तब कुछ नहीं होता रहा। अब क्या हुआ कि उनके पति देव जब ऑफिस से आ रहे थे अपनी बाइक में, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तंत्र क्रिया रही, तंत्र क्रिया में तो यही होता है, ऐसे नहीं तो ऐसे ना, इसमें कोई नियम कानून नहीं होते। तंत्र क्रिया में सिर्फ सामने वाले को चोट देना रहता है, ना यहाँ कोई ईमान होता है, ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है, क्योंकि शक्ति कुछ नहीं देखती। शक्ति सिर्फ दिखती सामने वाले ने जिसने सिद्ध किया है, वो उसका उपयोग अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जिस शक्ति को मतलब नहीं होता, क्योंकि वो प्रेत योनि की शक्ति रहती है, यानी शमशानी क्रिया रहती है। उस हर कोई के पास अलग अलग विद्या होती है, इस्लामिक है, गौड़ी है, सिपली है, काला जादू, यानी हर किसी का इल्म बोल लो, चाहे साधना सिद्धि बोलो, सबकी अलग अलग होती है। उनके पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि जो दीदी रही उनके पति ने अपने रिश्तेदार में खाना खा के आ रहे थे। अब जिससे दुश्मनी रही उसके यहाँ खाए हैं, तो उनको तो पता नहीं रहा। महाराज जी ने तो देखा सुना, बोला अब हो गया हादसा तो उसको तो टाल नहीं सकते, पर उनको बहुत अच्छी रास्ता बताया कि दीदी आप लोग कहीं पर भी खाना खाने जाओ, अपने हो पराए हो कोई भी हो, पहला नेवाला सामने अपने देवी देवता के नाम पे निकाल दो आप लोग, फिर भोजन ग्रहण करो। है ना, आप जिसको मानते हो उसके नाम पे नेवाला भोजन चाय सब निकाल सकते हैं सामने के नाम से, जिससे सामने वाला अगर कुछ क्रिया धरा खाया हुआ कुछ भी होगा तो वो चीज़ वहीं कट जाएगी। दीदी ने ये बात समझी, ऐसे गुरुजी ने ज्ञान दिया। छोटे छोटे इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तंत्र साधना में नियम, विश्वास, भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, तंत्र क्रिया हमने तो भरोसा किया, शक्ति हमारे पास आई, लेकिन शक्ति को आपके अच्छे बुरे से मतलब नहीं होता, शक्ति अपना कार्य करती। आपने जो उसको आदेश किया, यानी आपने उसको जो बोला, शक्ति ने वो कार्य किया। अब शक्ति कौन सी है वो तो आपके ऊपर है, आपने कौन सी साधना सिद्धि की है। बहुत जैसे पहले बच्चा स्कूल नर्सरी जाता है, फिर केजी जाता है, फिर क्लास जाता है, पहली से पाँचवीं, पाँचवीं से दसवीं, दसवीं से बारहवीं, फिर उसके बाद कॉलेज जाता है। ऐसे पढ़ाई बढ़ती आती है, बढ़ती आती है। वैसे ही तंत्र क्रिया साधना लाइन छोटी नहीं है, समुद्र है। जैसे पढ़ाई समुद्र है, ज्ञान अनंत है, वैसे इस लाइन तंत्र क्रिया में ज्ञान अनंत है। जितना आप समझोगे उतनी गहराई में जाते जाओगे। इसलिए
मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ और दुनिया का सच बताना चाहता हूँ कि 10 जगह ना भटको, एक को साधोगे तो सब सध जाएंगे और सबको साधोगे तो कोई नहीं सधेगा। आपके घर के हैं, बाहर के हैं, वो आपके ऊपर है। किसी एक को चुनाव करो, के पहले घर के देवी देवता से आज्ञा लो। हर घर में देवी होती है, देवता होता है। तो नवरात्रि में माँ की भक्ति करो, नियम से दुर्गा सप्तमी का पाठ करो, हवन करो। नॉर्मल क्रिया हैं जो आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तमी पाठ आप रोज़ कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर आप रोज़ भी नहीं कर सकते तो दुर्गा सप्तमी पाठ में क्षमा याचना होती है, 108 नाम वाली होती है। ऐसे 2-3 चीज़ें होती जो आप पढ़ सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो दुर्गा सप्तमी पाठ कर सकती हैं, और जो जेंट्स हैं वो माँ के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की आरती गा सकते हैं, भैरव जी की आरती गा सकते हैं, अपने गुरु की सेवा भक्ति कर सकते हैं। नहीं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके नियम से चलते हैं, क्योंकि करना तो आपको है। मैं तो आपको सिर्फ बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। करना ना करना आपके ऊपर है। हम बोल रहे 2 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 5 घंटे करो, लेकिन करो जितनी भी देर करो, सच्चे मन, श्रद्धा, विश्वास, भरोसे से करो। हम जितना लगाव सामने वाले से लगाएंगे, चाहे हम 2 मिनट लगाएं, उतने ही काफ़ी होता है। कहते हैं ना, हमारा जितना समर्पण सामने वाले के प्रति रहेगा तभी तो अगर हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई हम पे भरोसा क्यों करेगा। ये तो दुनिया की बात है ना, रीत है ना। अगर किसी का भरोसा जीतना है तो भरोसा दिलाना भी तो खुद को पड़ेगा। भरोसा दिलाना है तो झुकना भी आपको खुद पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम भक्ति करते हैं तो सामने वाला तो परीक्षा तो लेगा, तो वो परीक्षा से डर के भागना नहीं है। जैसे हम स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तब दूसरी क्लास में जाते हैं ना, वैसे ही भक्ति, साधना, सिद्धि लाइन में भी परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा ऐसी होती है कि आज हमने जाप किया, मन पहले शुरू में मन लगने लगा, कुछ समय ऐसा आता है मन विचलित होता है, मन भागता है, हजारों ख्याल आते हैं। तो वो ख्यालों को आने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप जो मंत्र है उससे ना भटको। सामने वाला परीक्षा ले रहे हैं ना, लेने दो, आप अपने जाप पे ध्यान दो। हम जो मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखे, कुछ भी, यानी आपके पुराना अतीत, सपने, यानी दिमाग कहीं पे भागने दो। समय लगेगा स्थिर होने में, लेकिन भागने दो धीरे धीरे। लेकिन बस ध्यान रखना, आपको जो मंत्र है उसको नहीं छोड़ना है। चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे आपका कोई भी देवी देवता का मंत्र हो, उसको नहीं छोड़ना है। आंख बंद रहेगी, ज्योत अपने साइड रहेगी, माला आपकी रहेगी। अगर आप माला से नहीं करते तो नॉर्मली बैठ जाएं, ज्योत जलाएं, आसन में बैठें, आंख बंद करके जाप करें, पीठ सीधी रहेगी। पहले आप अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करें। धीरे 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 हम बोल रहे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगेंगे आपको स्थिर होने में। ये आपकी परीक्षा चल रही है। दिमाग स्थिर नहीं इतनी आसानी से हर किसी का नहीं होता। जब आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो आप पहली क्लास का एग्ज़ाम पास करेंगे। जब आप पहली क्लास का एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपका दिमाग स्थिर हो चुका होगा, और आप कम से कम पहली क्लास पास करते करते 1 घंटा जाप करना सीख चुके होंगे। आपका दिमाग, ध्यान इतना स्थिर हो चुका होगा। अब हमने तो भरोसा विश्वास से चला था, लेकिन पहली क्लास पास करने में किसी को 90 दिन भी लगते हैं, किसी को साल भर भी लगते हैं, और किसी को 5 साल भी लगते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, और एक
छोटा छोटा सा संकल्प लो। जैसे कि शुरू में पहले नॉर्मल 10-11 दिन कोशिश करें, नहीं हो रहा, 11 दिन की आप अपना अनुष्ठान करें, यानी 11 दिन की आपको हाथ में जल प्रतिज्ञा लेनी है कि हे माँ, मैं आपकी 11 दिन सेवा भक्ति करूँगा, इतने माला आपके पर डे करूँगा, टोटल में 21,000, 11,000, 51,000, 1,25,00,000 कितने जाप करना है वो आपके ऊपर है। आपका समय निश्चित रहेगा, मंत्र निश्चित रहेगा, बट आसन निश्चित रहेगा, और आप जो आसन में बैठते हैं वो निश्चित रहेगा। आप रोज़ रोज़ समय, आसन, मुद्रिका कुछ नहीं बदल सकते। है ना, आपने पहले दिन जैसे नॉर्मल बैठ के जाप किया था, आपको 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन, यानी जितने दिन की आपने प्रतिज्ञा ली है या वचन दिए हैं माँ को, वचन प्रतिज्ञा में आपको हाथ में जल लेना है, नाम, माँ का नाम, पता, गोत्र सब कुछ बोलना है। फिर बोलना है कि मैं माँ आपके इतने दिन इतनी माला पर डे करूँगा। आपको ऐसा लेके वचन लेना है। जब आप छोटे छोटे वचन करते जाएंगे तो आप उस लायक बनते हैं। क्यों? वचन लोगे तो आपके दिमाग में घूम फिर के वो चीज़ बैठेगी, आएगी कि नहीं, मैंने वचन दिया है, अगर वचन पूरा नहीं करूँगा तो मुझको दिक्कत होगी, कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि माँ से वचन तोड़ोगे तो दुख तो होगा। बस आपकी भक्ति और श्रद्धा अगर सच्ची है तो आपका वो वचन भी धीरे धीरे कब पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने 11 दिन का अनुष्ठान अपना पूरा किया। जब आपने 11 दिन का अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया तो धीरे धीरे कुछ दिन आप रेस्ट ले सकते हैं बीच में, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अपनी सुविधा अनुसार। कभी कभी क्या होता है, कुछ कार्य ऐसे फंस जाते जिसके कारण इंसान बाहर जाना पड़ जाता है, तो वो तारीख आप निश्चित कर सकते हैं, हाँ इस दिन मैं फ्री हो गया हूँ, अब बाहर जा सकता हूँ। फिर आप आने के 11 दिन अपने सुविधा अनुसार आप छोटे छोटे अनुष्ठान कर सकते हैं, जिसमें आप धीरे 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 परिपक्व हो जाएंगे। जब हम धीरे धीरे सब कुछ करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इस तरह खुद हो जाएंगे, यानी आपको खुद महसूस होगा। मुझको बताने समझाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता होगा थ्योरी है किताबों में, हर जगह इंसान बोलता है दिमाग स्थिर करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, लेकिन किस चीज़ से मेडिटेशन करें? हर चीज़ के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ बोलते हैं ज्योत में करो, कुछ बोलते हैं दीवार में करो, कुछ बोलते हैं सांस में करो। वो आपके ऊपर है कि हम किस प्रकार करना चाहते हैं। जैसे मैं ध्यान कुछ भी करता हूँ तो मैं अपनी माँ को देखता हूँ, आँख बंद ही रहती है, लेकिन माँ के चरण हमेशा मेरी आँखों के सामने रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं को देखूँ, किसी और चीज़ को ना देखूँ। धीरे 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 आपको ऐसा वक्त भी आएगा जब हम ये चीज़ करते हैं शुरू में, अगर पुरानी बातें याद आती हैं, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, नहीं कुछ भी, धीरे 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 सब कुछ सामने आएगा। लेकिन वो उन यादों को रोको मत, आने दो। क्यों? वो धीरे 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 वो यादें ख़त्म नहीं होती हैं, एक जगह स्थिर हो जाती हैं। यानी आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा तो जब आप चाहोगे तभी वो चीज़ आपके सामने आएगी, हमेशा सामने नहीं आएगी। जो पढ़ाई करता है उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं, ध्यान लगाना। क्योंकि आप जब 11 दिन 21 दिन का अनुष्ठान अपना कर लेंगे पूरा, उसके बाद आप अगर पढ़ाई करते हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि जब हमारा 21 दिन का अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो हमारा पूरा तो नहीं, लेकिन 10 से 15% दिमाग स्थिर होने की स्थिति बन जाती है। वो भी आपकी ईमानदारी पे कि आपने कितनी ईमानदारी से अपनी भक्ति सेवा की है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट, 41 मिनट, वो आपके ऊपर आपने कितना भरोसे, विश्वास है सामने वाले के लिए मेहनत की है। वो सामने वाले की मेहनत नहीं है, वो आप अपने आप को सिद्ध कर रहे हो। सच्चाई ये है, सामने वाला आपके पास नहीं आता। कभी देखा है क्या कि कुआं प्यासे की प्यास आया? नहीं, हम खुद के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ आप दूसरों से नहीं, खुद के लिए करना है। ये बात आप सोच लीजिए, ये चीज़ हम करेंगे तो दूसरों नहीं, हमको मिलेगा। हम मतलब हम, आपका ज्ञान कोई और नहीं ले जा पाएगा। ध्यान आप करोगे तो सेवा भक्ति आप कर रहे हो तो सेवा भी आपको मिलेगी।
ज्ञान आपको मिल रहा है, किसी और को नहीं। जैसी हमारी सेवा रहेगी वैसी भक्ति होती है, और जैसी भक्ति होती है वैसा फल मिलता है। इसलिए बहुत कुछ सोचो समझो। और मैं तो सबको एक ही, माँ बहन भाई मेरे, सबको एक ही चीज़ रास्ता बोलूँगा कि आप ना करो कोई साधना सिद्धि 11 दिन की, छोटे छोटे अनुष्ठान करो आप। 7 दिन 11 दिन, 7 दिन 11 दिन, और 7 दिन 11 दिन करने के बाद 2-4 दिन का गैप ले लो। ऐसे में आपका दिमाग भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और आपको बोझ भी नहीं बनेगा। 11,000 21,000 ऐसे जाप का आप अनुष्ठान करें कि मैं इतने दिन 11 दिन अनुष्ठान करूँगा, मैं पर डे 11 माला करूँगा, 21 माला करूँगा, यानी वो आपके ऊपर है कि आप कैसा क्या कर रहे हैं। धीरे 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 आपको खुद अनुभव होगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने क्या पाया है। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आने लगेगी, यानी आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने क्या महसूस हो रहा है, यानी आपको अलग ही नशा होता है इस चीज़ का। तंत्र में जो भक्ति करता है, भक्ति का नशा इतना गहरा है कि उसके सामने हर नशा फीका पड़ जाएगा आपको। नशा सबके अलग अलग होते हैं। मैं गलत काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना गलत संगत के लिए बोलूँगा। संगत सब करते हैं, शौक सब करते हैं, पर हर चीज़ को एक लिमिट बनाएं। आप उसके आदी हैं, हर चीज़ को छोड़ना आसान नहीं होता, पर कम कर सकते हैं हम धीरे धीरे। जब तक हम खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ दूर नहीं होती। जैसे कि कुछ आपको बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उसकी बहन ने शादी तो कर ली, बच्चा भी हो गया, लेकिन अब जो पति है वो परेशान करता है किसी और के चक्कर में। बहन को नए कहाँ से भैया की याद आ गई। भैया ऐसी सी बात है, भैया तो बहन को पहले शौक में की शादी हो गई, पता तो रहा, लेकिन ठीक है, बहन की समझाया। क्योंकि हर जगह तंत्र क्रिया करने में मज़ा नहीं आता, ना हर जगह तंत्र क्रिया की जाती है। पहले कुछ चीज़ें समझाई जाती है। अगर आप हर जगह तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या मतलब। पहले आप अगर कोई से कुछ भी करते हैं, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि तंत्रिक किया गया है तभी सामने वाला आपको छोड़ के गया है। हो सकता है वो आपको इग्नोर कर रहा हो। कोशिश करो, अगर ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है, दोस्त मेरा भाई मेरी बहन है, तो सामने वाले से खुद दूर हो जाओ। हमेशा जब नहीं होता कि सामने वाले पे तंत्र ही किया गया हो, ये हमको महसूस लगता है। क्योंकि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट यानी सच सुनना या जानना नहीं चाहते कि हम या सामने वाला हमको क्यों छोड़ के गया। हमको क्या लगता है कि किसी ने तंत्र क्रिया करवाई होगी, उसकी मम्मी या बहन या घर वाले या किसी और ने, तभी मेरा बॉयफ्रेंड मुझको छोड़ के चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़ के चली गई। आजकल के लोगों की सोच सच यही है, यही लगता है। क्यों? लेकिन पहले सच भी तो समझो। अगर कोई जानकार के पास जाता है इंसान, सामने वाला यही बोलता है किसी ने कुछ खिलाया है, उसके ऊपर कुछ किया गया है, तभी वो आपसे दूर हो गया है। लेकिन ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के पास जाते हो, चलो ठीक है, आप सामने वाले गए, सामने वाले ने आपके बारे में क्या बताया, आपने कभी पूछा, जाना, समझा, वो भी तो जाना समझो। सामने वाला अगर आपको जानता होगा तो सब कुछ आप तांत्रिक है ना वो, तो आपको बताएगा। सही ज्ञान मिलता है तो मैं आपको मना नहीं करूँ, तंत्र क्रिया होती है। ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पर घर वाले अपने बेटे या बेटी पे जिस चीज़ें करवाते हैं, पर हर जगह ये चीज़ें नहीं होती।
ये चीज़ें तब होती हैं या तो छोटा या बड़ा या जात। आजकल जात तो नहीं है, लेकिन गरीब और अमीर में ज़्यादा होता है। लेकिन उस जगह भी 90% तो समझाने से ही केस सुलझ जाते हैं घर वालों के, और 10% में ऐसा होता है जहाँ तंत्र क्रिया का प्रयोग होता है, जो बहुत कम। आजकल तो लोगों ने, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। किसी की निंदा या बुराई नहीं करना चाहूँगा, पर सभी माताओं बहनों दोस्तों भाइयों बहनों को मैं यही चीज़ समझाना चाहूँगा, सच खुद जानो समझो, किसी की बातों में ना आओ, भड़कावों में ना आए, खुद गहराई में उतरें, समझें, जानें, फिर आगे बढ़ें। और जो भी कार्य कर रहे हैं खुद के भरोसे विश्वास से करें, गलत कोई कार्य ना करें। हाँ, अगर कोई ऐसी लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते या बता नहीं सकते, या रास्ता भटक गए हैं या रास्ता जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन, मैंने जो मेरा चैनल है उसके अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, जिसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इतना सभी को बोलूँगा, भक्ति सेवा हमेशा करें। मैं भी एक छोटा सा माँ का भक्त हूँ, भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, और सबको यही बोलता हूँ, जो भी कार्य करें भरोसे और विश्वास से करें। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी दिक्कत बनी रहती है। किसी को बच्चे नहीं होते हैं, किसी के बच्चे बात नहीं सुनते हैं, किसी की बहू बात नहीं सुनती है, किसी का पति बात नहीं सुनता है। हर घर में कुछ ना कुछ कहानी दिक्कत बनी रहती है। कुछ लोग पैसे को लेके परेशान हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी को लेके परेशान हैं, कुछ के पास पैसा है तो वो अपनी बीमारियों से परेशान है। यानी कुछ ना कुछ हर किसी को लगा है। खुश कोई नहीं है। खुश कोई क्यों नहीं है? क्योंकि सामने वाला कभी ये नहीं बोलता है कि हे माँ, हे भगवान, तूने मुझको शरीर अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा दिया, तेरा शुक्रिया। ये कोई नहीं बोलता। सब लोग ये बोलते हैं और दो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। कभी कोई ये नहीं बोलता मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ। नहीं, और चाहिए और चाहिए। जिसके पास पैसा आ रहा है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं आ रहा वो भी दुखी है। जिसके पास नहीं आ रहा वो मेहनत करके कमाता है। अगर उसके कोई खराब गुण लक्षण नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो उसकी गलती से है। अगर 10 रुपये की हमारी कमाते हैं और हम 20 रुपये उड़ाएंगे तो हम कहाँ से अच्छे? ये भी तो सोचो। और ऊपर वाले पे बोलते हैं भगवान आप मुझे पैसा नहीं देते। भगवान ने रास्ता सबको दिया है, हाथ पैर अच्छे हैं, मेहनत करके कमा सकते हैं, दिमाग है, सही जगह उपयोग कर सकते हैं, मेहनत भी करते हैं। लेकिन क्या है, हम अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आज हमको छोटा सा हमारा बेड है तो हम 2 लोग सो सकते हैं, 2 से 4 होंगे, चलो ठीक है। आज हमारे बच्चे हुए तो हम आज ज़मीन में सो रहे। वही हम 10 रुपये कमाते रहे तो 12 रुपये कमाएंगे, तो 2 रुपये हम जोड़ते चलेंगे, तो आज निकल एक बेड और ले लेंगे, तो फिर 4 लोग के लिए बेड हो जाएगा। है ना? हमको खुद कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। आप ये सोचो, अगर हम सोचें कि ये मिल जाए वो मिल जाए, जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। तो ऊपर वाले से एक चीज़ हमेशा बोलो, हे मेरी माँ, हे मेरे घर के देवी, यानी जो भी है जिसको आप मानते हो, पहला कि आपने मुझे शरीर अच्छा दिया, बीमारियों से दूर रखा, आपका धन्यवाद। क्यों? आपने उनको धन्यवाद करो, उनसे रोज़ उनकी भक्ति सेवा करो, और धीरे 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 आप तंत्र साधना में आगे नहीं आना चाहते हैं तो आप नॉर्मली दुर्गा सप्तमी पाठ पढ़ सकते हैं, माँ की भक्ति बीज मंत्र से कर सकते हैं। यानी दुर्गा सप्तमी में आपको बीज मंत्र भी बहुत सारे मिल जाएंगे, मंत्र भी मिल जाएंगे। यानी आप अपने सुविधा अनुसार माँ की, लेकिन माँ को माँ ही बना के चलना है।
माँ मानोगे तो गलती में भी माफ़ी मिलेगी, तंत्र क्रिया भी होगी तो माफ़ी बच जाओगे। माँ बच्चे का कभी नुकसान नहीं करती, माँ हमेशा बच्चे की रक्षा करती है। बस ये है, भक्ति और विश्वास सबसे बड़ा होता है। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। और सभी से यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई जानकारी या मार्गदर्शन चाहते हैं तो मेरे चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट करें। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। और अगर ये सिर्फ एक जानकारी दिया हूँ मैंने, किसी की बुराई या आलोचना नहीं किया हूँ, सिर्फ ये ज्ञान के लिए कुछ बातें बताया हूँ जिसको आप समझें। उदाहरण के तौर पे सब बातें बताया गया हूँ, किसी की पर्सनल को लेके नहीं बोला गया है। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।